तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। तो वैदिक काल का विभाजन जो कितने भागों में हुआ था? वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ था। 2 भाग में। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना था? मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कहलाया। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता पूछेगा कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य जो शब्द है ना, भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। एक बार पे देखो, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी। विश्व का प्रधान विस्पति होता था। विश्व का प्रधान विस्पति होता था। जन के शासक राजन कराते थे। जन के शासक क्या कराते थे? राजन कराते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी थे। हाँ, वरिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरक, दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरक कौन था? दुर्गपति और अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अब बताओ तो गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति। गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति होता था। वाजपति। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक काल में उग्र। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। जो राजस्व का एकत्र करता था करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? भागदू। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी भी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। अब देखो, पूर्व दिशा का उत्तर वैदिक शब्द क्या था? प्राची। और उसका राजा का नाम क्या था? सम्राट। और पश्चिम दिशा का उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची था, और उसका राजा का नाम क्या था? सौराष्ट्र। उत्तर दिशा का उत्तर वैदिक शब्द क्या था? उदिति, और उसका राजा का नाम विराट। मध्य दिशा का राजा का नाम राजा था। और दक्षिण दिशा का राजा का नाम क्या था? भोज। मतलब दिशा याद रखना, 4 को। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य। पूर्व में प्राची, पूर्व में प्राची, पश्चिम में प्रतीची, और मध्य में, उत्तर में वो नहीं बोल रहे हैं। पश्चिम, उत्तर में 5 दिशा होती थी, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। पूरब का जो था राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम का राजा का नाम था सौराष्ट्र। उत्तर का राजा का नाम था विराट, और मध्य का था राजा, और दक्षिण का भोज था। और पूर्व दिशा का जो उत्तर वैदिक शब्द क्या था? प्राची था। और पश्चिम का उत्तर वैदिक शब्द जो है प्रतीची था। और उत्तर का उत्तर वैदिक शब्द था उदिति। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति जो है राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जो सभा था वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा था ना, वो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समिति दोनों थी राजा को सलाह देने वाली, लेकिन जो सभा था ना, श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते थे, श्रेष्ठ। तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की
संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान। स्त्रियां कब सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी? तो वैदिक सभ्यता में स्त्रियां जो है सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। राजा करता था। गवष्टि शब्द का प्रयोग तो किया युद्ध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? गवष्टि, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुद्रास एवं 10 राजों के बीच लड़ा गया था। परुष्णी का भी वर्तमान में नाम क्या है? रावी नदी, जिसमें सुदास विजय हुआ। सुदास विजय हुआ। ऋग्वेदिक सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था ये युद्ध, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? ऋग्वेदिक जो है समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। बोलेगा कि ऋग्वेदिक समाज जो है किस आधार पर विभाजित था? तो व्यवसाय के आधार पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण जो है कहाँ से निकले हैं? मुख से। परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज क्या था? मातृ सत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? पितृसत्तात्मक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल, परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ काल में भाग लेती थी। स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन था उस समय? नहीं था। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसीलिए यज्ञ में महिला आके मतलब जोर शोर से बाल विवाह उसमें नहीं कर सकता था। बाल विवाह भी नहीं, पर्दा प्रथा भी नहीं था। जैसे स्त्री पुरुष में पर्दा प्रथा तो मतलब वही घूंघट इस सब में जाकर कहते थे। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। वो समय जो वैदिक सभ्यता में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई जो देवर से विवाह कर सकती थी। तो बताओ उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। महापुराणों की संख्या 18 महापुराण है। और वेदांग की संख्या 6 वेदांग है। ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, लापला, आपला एवं विश्वास जैसी दूसरी स्त्रियां का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय। जीविका पार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। बांस, अधिवास, वास, पहला वास हो गया, अधिवास, उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? निवी। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या थे? आर्य के मनोरंजन का संगीत था, रथ दौड़, घुड़ दौड़ एवं भूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। एक क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है एग्जाम में। एक बार पूछो तो पहले देखते हैं, याद है। तो चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चवार्की है। योग का पतंजलि है। सांख्य का दर्शन कपिल है। न्याय का गौतम है। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा
वादरायन, उत्तरी मीमांसा का वादरायन, वैशेषिक का कनाद, वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक वैशेषिक है तो कनाद क्या हो जाएगा, कनाद। गाय को क्या कहा, अघन्या, गाय को अघन्या मतलब नहीं मारे जाने वाला, ना मारे जाने वाले पशु किस श्रेणी में रखा गया था, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। सर्वाधिक प्रिय देवता क्या था, इंद्र, क्योंकि खेती करता था तो ऑलमोस्ट इंद्र ही रहेगा उसके हाँ। लिए। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था, लोहा, लोहा। जिसे क्या कहा जाता था, श्याम अयस, श्याम अयस। लोहा को श्याम तांबे को क्या कहा जाता था, लोहित अयस, लोहित अयस। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है कब प्राप्त हुआ था, ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पनी, पनी, पनी। जो दूर दूर तक जो व्यापार करता था जाकर एक गांव से दूसरे गांव तीसरे गांव, उसको हम लोग पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रसिद्ध थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रसिद्ध थी। हाँ, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु वो लोग लेता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था, जो ऋण देकर ब्याज देता था उसको वेकनोट कहा जाता था, सुदखोर, वेकनोट भी बोलते हैं उसको, या सुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, ठीक है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, सिंधु का सर्वाधिक बार हुआ, सर्वाधिक। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो राजा का राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। हम लोग जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल की कौन कौन नदियां हैं, उसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो प्राचीन नाम जानते हैं, पूछो तो देखते जा तो क्रुब, 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 क्रुब का आधुनिक नाम क्या है, क्रुब का आधुनिक नाम कुर्रम, कुर्रम, कुर्रम। कुभा का, अब कुभा का काबुल, काबुल, कुभा का काबुल। वित्सता का व्यास, झेलम, का झेलम, विप्सा का व्यास, हाँ, वित्सता का झेलम। आस्किनी का चिनाब, चिनाब, आस्किनी का चिनाब। परुष्णी का रावी, परुष्णी का रावी है, ठीक है। सतुद्री का सतलज, सतलज, सतुद्री का सतलज। विपाशा का व्यास, व्यास, विपाशा का व्यास। सदानीरा, सदानीरा का गंडक। दृश्य धरती, दृश्य धरती घग्गर, दृश्य धरती घग्गर। गोमती का गोमल, गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात, सुवस्तु का स्वात। अब ऋग्वेदिक काल के देवता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देवता के बारे में। तो युद्ध का देवता एवं वर्षा के देवता किसे कहा जाता है, युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता और वर्षा का देवता इंद्र वर्षा का देवता, दोनों का ही। हाँ, इंद्र। युद्ध का देवता और वर्षा का देवता इंद्र। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि को। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता या समुद्र का देवता या विश्व के नियामक व शासक या सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता वरुण। वरुण जो है पृथ्वी और सूर्य का निर्माता वरुण है। समुद्र का देवता वरुण, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता वरुण, सत्य का प्रतीक वरुण। आकाश का देवता जो सबसे प्राचीन देवता है, आकाश का देवता घो, 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 धो, वही घो, घो। वनस्पति देवता सोम, वनस्पति सोम। प्रगति एवं उत्थान देवता उषा, प्रगति एवं उत्थान देवता उषा है।
विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विनी। पशुओं का देवता पूषण। पशुओं का देवता कौन है? पूषण है। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कौन है? विष्णु है। आंधी तूफान का देवता? आंधी तूफान का मरुत है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सिरा। हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। तो बोलेगा कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई कौन कौन थी? निष्क और शतमान। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिक्का मतलब नहीं चल रहा था, वस्तु विनिमय व्यवस्था था ना। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन का ये प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। कपिल जो पीछे हम लोग पढ़े थे, कपिल। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल। सांख्य का कपिल। अब आता है आगे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। किसका तुलना फूटी नाव से? यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किया। गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? सावित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। तो श्राद्ध प्रथा की शुरुआत जो है किसने शुरू किया था? निमि ने। ऋषि के बेटे जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का कौशाम्बी नगर में हुआ था पक्की ईंटों का प्रयोग। दो महाकाव्य कौन कौन? एक महाभारत, एक रामायण। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम वो तो ही में है, जय संहिता है। जय संहिता यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब देखिए बहुत कुछ दर्शन है, फिर विचारधारा। तो सांख्य दर्शन का सांख्य का कौन है? बौद्ध धर्म। योग का पतंजलि जैन धर्म है, जैन धर्म से है। योग जैन धर्म। अच्छा इसको देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं। इस संप्रदाय के प्रस्तावक जो है वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदाय है। कौन कौन? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता है। षट दर्शन कौन कौन हो गया है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन कहा जाता है। वेद का अंग है ना 6 वेदांत। हाँ, तो ये सब उप संप्रदाय रूढ़िवादी विचारधारा ये सब। अब आते हैं सांख्य विचारधारा। तो सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचारधारा है। सांख्य जो है दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचारधारा पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। इस विचारधारा के गिनना मतलब वही ना होता है। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास कर रखती है। सांख्य जो है किस पे विचार? सांख्य जो है यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह विचारधाराएं सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक
प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। अब योग विचारधारा के बारे में जानते हैं। योग विचारधारा क्या था? इसके अनुसार मानव जो है शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था। योग विचारधारा क्या था? उन लोगों का विचारधारा क्या था कि मानव जो है शारीरिक प्रयोग करके और ध्यान का प्रयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता था। मुक्ति प्राप्त करने के साधन क्या क्या था कि मुक्ति प्राप्त हम लोग कर सकते हैं? यम का मतलब स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, स्व नियंत्रण का अभ्यास करना। नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना। प्रत्याहार, विषय का चयन करना। धारणा मतलब मन को स्थिर करना। ध्यान मतलब चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। समाधि मतलब मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। अब आता न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इसमें बोला है कि न्याय विचारधारा में बोला गया है कि तुमको अगर मुक्ति पाना है तो तर्कपूर्ण चिंतन तुमको करना है। तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। अब वैशेषिक विचारधारा के बारे में जानते हैं। ये क्या थी विचारधारा? यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास रखती है। ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों, कौन कौन सा 5 मुख्य तत्व? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। अब मीमांसा विचारधारा के बारे में आते हैं। तो मीमांसा का वास्तविक अर्थ होता है तर्क पूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मनुष्य बल वेदों को अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया जाता है। अब थोड़ा सा रह गया है वेदांत विचारधारा। इस दर्शन का आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ वादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र है। तो वादरायण द्वारा कौन सा प्राचीन ग्रंथ लिखा गया है? ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्य या माया है। इसके अनुसार शव का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा क्या थी? ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते थे और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते थे। ये नास्तिक लोग ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञात और आजीविक। क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि लोग नास्तिक विचारधारा, इनमें से कौन नास्तिक विचारधारा है? तो कौन है? बौद्ध है, जैन है, लोकायत है, अज्ञात है और आजीवक है। अब लोकायत दर्शन या चवार विचारधारा क्या थी? लोकायत और दर्शन या चवार। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। बृहस्पति ने इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। अग्नि, पृथ्वी और जल और वायु। इसके अनुसार कौन सा तत्व छोड़ दिया जाएगा? इसके अनुसार है तुम्हारा अरे टोटल ऐसे ही 5 तत्व अग्नि था। देखो तो वैशेषिक विचारधारा बोला था कि इसके अनुसार ब्रह्मांड हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ये आकाश को छोड़ दिया क्या? और इसमें बोला गया है, ये नास्तिक, ये लोकायत में बोला गया है अग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी। इसमें आकाश को नहीं लिया गया है। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के
परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मनुष्य मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन को चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। अब अज्ञान, कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना संभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवन का क्या है? इसकी स्थापना मकलीपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा है। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जो है आजीविकों का प्रमुख केंद्र कौन है? श्रावस्ती। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इनके अनुयायी थे। बिंदुसार इसका अनुयायी था। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी किसे किसे कहा जाता है? उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आज हम लोग का हो गया ये वैदिक खत्म हो गया, वैदिक सभ्यता। अगले दिन हम लोग महाजनपद का अच्छा, तो महाजनपद का उल्लेख भी थोड़ा सा है। तो अंग महाजनपद, टोटल महाजनपद कितना है? 16 महाजनपद में बटा हुआ, जिनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय से मिलता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी मगध का राजगिरी या गिरिब्रज। काशी का राजधानी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली बोलिए, चाहे विदेह या मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन या महिष्मती। मल्ल का कुशावती। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य या अहिच्छत्र। चेदी महाजनपद की राजधानी कुरुक्षेत्र नहीं, शक्तिमती। कुरु महाजनपद ही है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर हो गया। कंबोज का हाटक हो गया। कंबोज का सुरसेन का मथुरा। अस्मक का कोटली या पोतन। अस्मक महाजनपद का कोटली या पोतन। गंधार का तक्षशिला। गंधार का क्या है? तक्षशिला। ठीक है, कल अगले दिन हम लोग इसका नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा भी होगा तो काट देंगे।